तो सबसे पहले हम बात करते हैं शोध क्या है, रिसर्च क्या है। शोध को हम गवेषणा कहते हैं, रिसर्च कहते हैं, अनुसंधान कहते हैं, कई तमाम नामों से इसको जानते हैं। अब शोध का मतलब क्या है, इसको सबसे पहले समझ लीजिए। शोध यानी अनुसंधान या गवेषणा, इसको अंग्रेजी में हम रिसर्च कहते हैं। रिसर्च दो शब्दों से मिलकर के बना है, री और सर्च। री का मतलब होता है क्या, पुनः, और सर्च का मतलब होता है खोजना। तो पुनः खोजना यानी रिसर्च यानी शोध का मतलब है पुनः खोजना या पुनः खोज, ठीक है। अब शोध का मतलब पुनः खोजना है, तो पुनः खोजना क्या है, दोबारा से किसी चीज की खोज करना। तो दोबारा से किसी चीज की खोज करने का मतलब यहाँ पे ये है कि हमारे पास जो प्रचलित ज्ञान है, जो पुराना ज्ञान है, उस पुराने ज्ञान में हम जब नए ज्ञान को ऐड करते हैं, ठीक है, तो उस नए ज्ञान को ऐड करने की प्रक्रिया क्या है, शोध है। हमने कुछ शोध किया है। एग्जाम्पल के तौर पे आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि आपका कोई मकान बन रहा है, तो मकान में आप देखते हैं ना, जब मकान बनता है तो ईंट से बनता है मकान, ठीक है। ईंट में आप देखते हैं कि भाई कहाँ पे कोई छेद है, कोई छिद्र कहाँ पे है, तो जहाँ पे थोड़ा सा कोई छेद है आप उसको क्या करते हैं, भरते हैं, वहाँ पे ईंट का छोटा सा टुकड़ा लगा देते हैं, फिर है ना, फिर उस पर प्लास्टर वगैरह करते हैं। तो शोध का मतलब ये है कि हम किसी भी सब्जेक्ट में वो गैप्स देखते हैं जो उस सब्जेक्ट में या उस टॉपिक में वो गैप्स होते हैं, उन गैप्स को पूरा करने के लिए हम उसमें कुछ नई चीज ऐड करते हैं, ठीक है। दैट इज कॉल्ड रिसर्च। तो पुनः खोज करना, पुनः खोज का मतलब है कि इसमें कुछ और क्या नया हो सकता है। हमारे पास जो प्रचलित ज्ञान है, तो उस प्रचलित ज्ञान में हम जब नए ज्ञान को ऐड करते हैं तो उसको हम शोध बोलते हैं, रिसर्च बोलते हैं। ये समझ में आ रहा है, आ रहा है समझ में? दैट इज कॉल्ड रिसर्च, ये रिसर्च है, ठीक है। परिभाषा के तौर पर अगर हम इसको समझें तो डॉक्टर MP वर्मा के अनुसार अनुसंधान एक बौद्धिक प्रक्रिया है। डॉक्टर MP वर्मा के अनुसार अनुसंधान एक बौद्धिक प्रक्रिया है जो नए ज्ञान को प्रकाश में लाती है, जो नए ज्ञान को प्रकाश में लाती है अथवा पुरानी त्रुटियों एवं भ्रांत धारणाओं में परिमार्जन करती है। कहने का मतलब ये है कि ये बोल रहे हैं कि अनुसंधान एक बौद्धिक प्रक्रिया है, यानी कि हम जो ये काम कर रहे हैं पुराने नॉलेज में हम नई नॉलेज को जो ऐड कर रहे हैं, ये बौद्धिक प्रक्रिया है, ये दिमाग से होती है। पहली बात, यानी अनुसंधान एक बौद्धिक प्रक्रिया भी है, ठीक है। उसके साथ साथ इसमें हम बौद्धिक प्रक्रिया है और इसके साथ हम क्या करते हैं कि नए ज्ञान को प्रकाश में लाते हैं, यानी कि जो पहले जो पुराना ज्ञान तो है, लेकिन पुराने ज्ञान में कौन सी चीजें कुछ नई है, उस नए ज्ञान को भी हम प्रकाश में लाते हैं। प्रकाश में, अरे कि इसमें ये चीज भी होनी चाहिए, ये चीज भी हो सकती है, तो हम उसको क्या करते हैं, हाईलाइट करते हैं। यानी अनुसंधान एक बौद्धिक प्रक्रिया है। और बौद्धिक प्रक्रिया किस तरीके की है कि इसमें हम जो पुराना ज्ञान है, पुराने ज्ञान में नए ज्ञान को क्या करते हैं, जोड़ते हैं, उसको प्रकाश में लाते हैं, ठीक है। अथवा पुरानी त्रुटियों के, जो पुरानी त्रुटियां होती हैं, समझ में आ रहा है, जो पुरानी त्रुटियां होती हैं, पुरानी त्रुटियों का मतलब कि भाई हमने कोई रास्ता पहले संकरा बनाया है, ठीक है, अब हम उसको चौड़ा बना रहे हैं। चौड़ा बनाने का मतलब यह है कि भाई आयात निर्यात ज़्यादा बढ़िया तरीके से, सुविधाएं बढ़िया तरीके से मिले, गाड़ी अगर चली तो आपस में टकराए नहीं, हम ज़्यादा क्या कर रहे हैं, उसमें नई चीज़ जोड़ रहे हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब कि पुरानी जो त्रुटियां थी, पुरानी त्रुटियां थी कि हमारी सड़क क्या थी, पतली थी, ठीक है, वो त्रुटि थी क्योंकि उसमें एक ही गाड़ी जा सकती थी। अब हम उसको क्या कर रहे हैं, बड़ा कर रहे हैं कि जिसमें दो गाड़ियां एक साथ चले, ठीक है। तो पुरानी त्रुटियों में क्या करना, उनमें परिमार्जन करना, उनमें संशोधन करना, उसमें कुछ नवीनीकरण करना, ठीक है। या पुरानी त्रुटियों या धारणाओं में परिमार्जन का मतलब होता है संशोधन करना, या उसमें जोड़ना, कुछ चीजें जोड़ना, ठीक है, करती है। तथा व्यवस्थित रूप से वर्तमान कोष में वृद्धि करती है। व्यवस्थित रूप से वर्तमान कोष में, वर्तमान कोष का मतलब यह है कि पॉलिटिकल, अगर हम पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट हैं, ठीक है, और पॉलिटिकल साइंस स्टूडेंट के नाते हमने स्टेट के बारे में हम जो बात करते हैं, स्टेट की डेफिनेशन हम करते हैं, तो स्टेट की डेफिनेशन में जो डेफिनेशन हम पढ़ते हैं कि भाई एक निश्चित भूभाग में रहने वाले लोग वो किस प्रकार से वहाँ पे शासन कर रहे हैं, उनका राजनीतिक व्यवहार क्या है, उसके बारे में हम बात करते हैं। तो उसमें नई चीज़ें भी हम जोड़ सकते हैं, यानी स्टेट की जो डेफिनेशन है वो तो पूरी नहीं है ना, उसमें उस डेफिनेशन में हम कुछ नई चीज़ भी जोड़ सकते हैं। पहले जैसे राजनीतिक विज्ञान में व्यवहारवाद नहीं था, जब व्यवहारवाद का कंसेप्ट नहीं आया था तो उस समय क्या चलता था राजनीतिक विज्ञान में कि सत्ता को, राजनीतिक विज्ञान किसे कहते थे, सत्ता को पाने, और राजनीति मतलब कि दूसरे पे शासन करने की प्रक्रिया से संबंधित हम राजनीति का अध्ययन करते थे। लेकिन जब से राजनीतिक विज्ञान में व्यवहारवाद आया तो नई चीज़ जुड़ गई ना, पुरानी चीज़ में नई चीज़ जुड़ गई। व्यवहारवाद के आने के बाद राजनीतिक विज्ञान की परिभाषा में एक नई चीज़ क्या ऐड हो गई कि व्यक्तियों के राजनीतिक व्यवहार के अध्ययन को भी हम राजनीतिक विज्ञान के अंतर्गत रखते हैं। तो यानी राजनीतिक विज्ञान की परिभाषा में कि
कहीं पे रहने वाले लोग किस तरीके से शासन कर रहे हैं, उनकी सत्ता को हासिल करने की प्रक्रिया क्या है, और उसके साथ साथ वो किस प्रकार से वहाँ पे लोगों का राजनीतिक व्यवहार किस तरीके का है। तो व्यवहारवाद के आने के बाद जो पुरानी अवधारणा थी, जो पुरानी चीज़ थी, उसमें नयापन ऐड हो गया। तो ये नयापन किससे ऐड हुआ? शोध से हुआ, रिसर्च से हुआ। समझ में आ रहा है? रिसर्च का मतलब समझ रहे हो ना क्या है, मतलब है ना। तो दैट इज कॉल्ड शोध। ये रिसर्च है कि मतलब रिसर्च का मतलब ये कि पुराने ज्ञान में हमें नए ज्ञान को हमें जोड़ना है, और ये एक बौद्धिक प्रक्रिया भी है, ठीक है, जिसमें हम क्या करते हैं, पुरानी त्रुटियों में सुधार करते हैं। ये तो है नॉर्मली शोध के अर्थ की बात। क्री मतलब पुनः, सर्च मतलब खोजना, दोबारा से खोज करना, दैट इज कॉल्ड रिसर्च, अनुसंधान, ठीक है। अब हम बात करते हैं रिसर्च में प्रत्यक्षवाद और उत्तर प्रत्यक्षवाद। अब प्रत्यक्षवाद का मतलब क्या है, इसको क्यों रिसर्च की यूनिट में रखा गया है? तो हम जब कोई पुराने ज्ञान में किसी नई चीज को क्या करते हैं, ऐड करते हैं, तो इस नई चीज को पुराने ज्ञान में जोड़ने की क्या प्रक्रिया होगी? हम जब किसी चीज को क्या करेंगे, किसी पुराने ज्ञान में नए ज्ञान को जब जोड़ेंगे, तो हम किसी ना किसी तरीके से तो जोड़ेंगे, ठीक है। तो ये तरीका किस तरीके से होना चाहिए, और जो हमारा तरीका है वो तरीका कितना सत्य पे आधारित है। क्योंकि यहाँ पे शोध का मतलब यह है कि शोध एक ऑथेंटिक होता है। हम जो रिसर्च करते हैं वो क्या होता है, ऑथेंटिक होता है, उसकी सत्यता की हम जांच कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर के यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि जो पुराना नॉलेज है, पुराने नॉलेज में अगर हम नए ज्ञान को ऐड करते हैं, तो उसको ऐड करने की जो हमारी विधि होगी, जिसको हम मेथोडोलॉजी कहते हैं, उसको ऐड करने की हमारी जो विधि होगी वो ऐसी होनी चाहिए कि वैज्ञानिक होनी चाहिए। वो वैज्ञानिक होनी चाहिए जिसकी हम जांच भी कर सके, जिसकी सत्यता की हम जांच भी कर सके कि हमने ये चीज़ निकाली है, इसकी आप जांच कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर के अब हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कि भाई हमने बोला, हमने रिसर्च के तहत पढ़ा कि शोध क्या है। शोध का मतलब पुराने ज्ञान में नए ज्ञान को जोड़ना। अब हम आ रहे हैं कि पुराने ज्ञान में नए ज्ञान को कैसे जोड़ा जाए, उसकी विधि क्या होनी चाहिए, मेथोडोलॉजी क्या होनी चाहिए। तो मेथोडोलॉजी को जस्टिफाई करने के लिए हम प्रत्यक्षवाद और अप्रत्यक्षवाद का उदाहरण देते हैं, ठीक है। हम इसको पढ़ते हैं कि भाई प्रत्यक्षवाद क्या है, पॉजिटिविज्म क्या है, और पोस्ट पॉजिटिविज्म क्या है। तो पॉजिटिविज्म और पोस्ट पॉजिटिविज्म को हम क्या करते हैं, इसकी विधि, इसके तरीकों के तहत पढ़ने की कोशिश करते हैं कि भाई हम जो पुराना ज्ञान है उसमें जो नया ज्ञान हम ऐड कर रहे हैं, तो उस ज्ञान को ऐड करने का तरीका क्या होना चाहिए। तो उस तरीके को समझने के लिए हम प्रत्यक्षवाद और उत्तर प्रत्यक्षवाद को समझने की कोशिश करते हैं।